Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a rectangular roof carrying a current small I is situated near a long straight wire, such that wire is parallel to one of the side of the loop and the plane of the loop is same of the left wire. If the steady current capital I is established in the wire as shown in the figure, the loop will, okay, A ऑप्शन रोटेट करेगी आपका, बी ऑप्शन मूव अवे फ्रॉम द वायर, सी में मूव टुवर्ड्स द वायर, डी ऑप्शन में रिमेन्स स्टेशनरी। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, मैग्नेटिक फोर्स आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फोर्स किसके कारण कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फोर्स देखिए आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर वायर है, रेक्टेंगुलर वायर के कारण जो आपका यहाँ पर क्या है, दिस इज अवर रेक्टेंगुलर वायर। ये रेक्टेंगुलर वायर है आपकी, लॉन्ग है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका लॉन्ग वायर है। ओके, इसके कारण एक यहाँ पर आपकी एक रेक्टेंगुलर लूप है, दिस इज द लूप। ओके, इस लूप पर आपका क्या मैग्नेटिक फोर्स आएगा, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, मान लीजिए ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की आपकी ए है। ओके, और रेक्टेंगुलर की जो आपकी लेंथ है ये आपकी क्या है, बी के इक्वल। ओके, अब आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स क्या करना है, पर फाइंड आउट करना है। ओके, ये करंट आपकी आई फ्लो कर रही है। ओके, इसको आप नाम दे दीजिए, चलिए ए बी सी डी, ये कि आपके रेक्टेंगुलर लूप का आपने यहाँ पर नाम दे दिया। ओके, अब मैग्नेटिक फोर्स देखिए क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फोर्स के कितने होता है आपका, देखिए मैग्नेटिक फोर्स ऐप को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये होता है आपका आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस को बी वेक्टर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फोर्स। ओके, एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स एल क्रॉस बी। ओके, अगर आपका कोई कंडक्टर है जिससे आपकी क्या कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, तो इसके कारण क्या आएगा आपका, ये करंट आपको कैपिटल आई दी है। इसको आप कैपिटल आई कर लीजिए, और यहाँ पर आपकी स्मॉल आई करंट फ्लो कर रही है। ओके, अब देखिए बच्चों, आपका देखिए इस लॉन्ग वायर में आपका क्या होता है, कैपिटल आई करंट फ्लो कर रहा है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका, मान लीजिए ये आपका 2 पाई डी। ओके, मान लीजिए देखिए आप पहले एडी वायर पे बात कर रहे हैं। ओके, एडी वायर पे देखिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये आपका देखिए ये आपका एक्स एक्सिस कर लीजिए, आपका वाई एक्सिस कर लीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स। ओके, दिस विल बी अवर मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या आपका आपका मैग्नेटिक फील्ड। और देखिए इस पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउट ऑफ द स्क्रीन। और इस पॉइंट पर आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस ये आपको ये आपकी वायर है, वायर के कारण। ओके, दूसरा इसको मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप के लिए यूज कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर से मैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, आपकी जो वायर देखिए ए बी वायर है, ए बी जो आपका क्रॉस सेक्शन है, और देखिए आपका जो डीसी है ए बी पर, देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो आपका क्या है, इनटू द स्क्रीन है। ओके, इनटू द स्क्रीन है हर पॉइंट पे। ओके, अगर आप यहाँ पर ए बी वायर पर आपका मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, तो देखिए क्या होगा आपका एल क्रॉस बी। एल की डायरेक्शन क्या होती है आपकी, करंट की डायरेक्शन क्या क्रॉस होगी, बी करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल से देखिए एल क्रॉस बी करेंगे, तो देखिए आपका क्या इस पर जो फोर्स लग रहा है एल क्रॉस बी, अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो आपका जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है आपका, इस डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज द फोर्स। ओके, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखिए सिमिलरली जो आपकी सीडी है, सीडी पर आपका किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सीडी पर देखिए जो आपका फोर्स लग रहा है वो लग रहा है, देखिए करंट आपकी यहाँ पर क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ओके, अब देखिए इसमें डीएल क्रॉस बी अगर आप फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए आई क्रॉस बी, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है आपका, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, अब देखिए ये दोनों के आपके सिमेट्रिकल वायर है। सिमेट्रिकल वायर मतलब देखिए ये जो पूरी वायर की डिस्टेंस है और इस वायर की डिस्टेंस है, ये एक दूसरे से क्या है, इक्वल एंड अपोजिट साइड पर है। तो हम बोल सकते हैं ये जो फोर्स एफ बी होगा और ये जो फोर्स होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर यूनिफॉर्म है, लेंथ भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक है अबाउट दिस वायर, वायर की कंपेरिजन में। ओके, हम बोल सकते हैं कि इस पर फोर्स इक्वल होगा, तो जो आपका एफ बी होगा और यहाँ पर हम बोल सकते हैं आपका जो एफ सी होगा, ये क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, ये दोनों फोर्स कर जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हम बोलेंगे कि इसका वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर एडी और बीसी लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एडी और बीसी पर अब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ओके, अब देखिए बच्चे, एडी पर क्या होगा, देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। ओके, अगर हम देखिए फोर्स निकालें किस पर, आपका फोर्स ऑन एबी, एबी वायर पर अगर हम फोर्स निकालें, तो देखिए करंट कितनी फ्लो कर रही है इस पर, आई करंट फ्लो कर रही है। ओके, इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसकी लेंथ मान लीजिए आपकी, देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ कह लीजिए। ओके, हम यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, दोनों एक ही चीज है। ओके, क्योंकि लेंथ देखिए एबी की जो लेंथ है बीसी की भी सेम लेंथ होगी, तो हम फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ये किसके इक्वल होगा, फोर्स किसके इक्वल होता है, देखिए आपका आई टाइम्स एल क्रॉस बी, एल आपने निकाल लिया, बी बी का आपका देखिए कितना हो जाएगा आपका, नी नॉट आई, आई आपकी करंट फ्लो कर रही है, डिवाइडेड बाई 2 पाई टाइम्स ये डिस्टेंस। देखिए एडी वायर जो आपकी एडी सेक्शन है, ये एडी सेक्शन है, इसकी लेंथ कितनी यहाँ से ए है, तो आपका 2 पाई ए हो जाएगा। ओके, तो ये आगे आके दिस इज द फोर्स, ये क्या आ गया आपका, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द एबी, ए बी नहीं आपका एडी है। ओके, दिस इज द फोर्स एक्टिंग एडी पर, जो आपका फोर्स लग रहा है वो मैग्नीट्यूड कितना है आपका, नी नॉट कैपिटल आई इंटू स्मॉल आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए। ओके, सिमिलरली देखिए अगर हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ किस पर फाइंड आउट करेंगे, अब हम बीसी पर फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए एल की लेंथ है, तो ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट आई टाइम्स आई
डिवाइडेड बाय 2 पाई। इनकी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी देखिए, a प्लस बी। ओके, ये आपकी डिस्टेंस है, दिस इज द फोर्स। ओके, अब देखिए इन दोनों फोर्स में आपका कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा। इन दोनों में फोर्स में देखिए आपका, अब फोर्स क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, a प्लस बी आपका बड़ा है, यानी कि डिनोमिनेटर ये टर्म बड़ी है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका फोर्स क्या आएगा, स्मॉल आएगा। यहाँ पर देखिए 2 पाई ए क्या आपका लेस है एज कम्पेयर टू द ए प्लस बी, तो ये लेस होगा, तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन ए डी। तो हम बोल सकते हैं देखिए बच्चों, जो फोर्स होगा ऑन ए डी, इट फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि फोर्स बोल दीजिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ आपकी कांस्टेंट ही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपके किसके इक्वल होगा, सॉरी, ये क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बीसी। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए जो आपका फोर्स एडी साइड पर एक्ट कर रहा है, वो क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द बीसी। तो ये वायर क्या करेगी आपकी, इस डायरेक्शन पे आपकी मूव करेगी, दिस वायर विल मूव। ओके, ये जो फोर्स आ रहा है देखिए, फोर्स कैसे आ रहा है, फोर्स का कैसे पता चला हमें, देखिए इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है एल क्रॉस बी, देखिए आई आपका इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो एल क्रॉस बी अगर आप फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एल एल क्रॉस बी, ये आपका फोर्स की डायरेक्शन क्या है आपकी, इस डायरेक्शन पे आपका फोर्स आ रहा है। ओके, सिमिलरली इस डायरेक्शन पर देखिए हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए आई आपकी इस डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर एल क्रॉस भी फाइंड आउट करेंगे, तो फोर्स यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो बोलेंगे हम ये जो वायर है ये क्या करेगी आपकी, एडी की तरफ क्या करेगी, एडी जो लेंथ है, ये जो आपका रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप विल मूव टुवर्ड्स द वायर, ये क्या करेगी आपकी, वायर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, क्यों करेगी, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन एडी इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द बीसी। ओके, बीसी से ग्रेटर है, तो ये क्या करेगा, टुवर्ड्स मूव करेगा। ओके, या फिर देखिए हम इसको सीधे सिंपल, अगर मैं इसको सेकंड वे से समझाऊं, तो आप इसको सीधे ऐसे समझ सकते थे, देखिए आपका ये आपकी वायर थी। ओके, करंट आपकी यहाँ पर ऐसे फ्लो कर रही थी। ओके, दिस विल बी दैट, हमें इतना तो पता था कि इसके कारण जो फोर्स होगा वो ग्रेटर मैग्नीट्यूड होगा देन कंपैरिजन टू दिस। ओके, अब देखिए वायर अगर आपकी सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है, करंट अगर आपकी सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है ये क्या है, ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द रिपल्सिव फोर्स। सो दिस रेक्टेंगुलर लूप विल मूव टुवर्ड्स द वायर, ये आपकी क्या आएगी, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते थे। ओके, तो चलिए इसका जो ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा, देखिए कौन सा करेक्ट होगा, ए आपका रॉन्ग हो गया। ओके, बी में बोला मूव अवे फ्रॉम द वायर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में बोला कि मूव टुवर्ड्स द वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी में बोला रिमेन्स स्टेशनरी, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, इट द जो आपके रेक्टेंगुलर लूप है इट विल मूव टुवर्ड्स द वायर। ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए बच्चों, यहाँ से आपका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इज द correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.